दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 12 अक्टूबर को जो वीकली मॉक टेस्ट हुआ था उसी को हम यहाँ पे सॉल्यूशन देने वाले हैं। मैथ का सॉल्यूशन देने वाले हैं। जितना हो सके आपको सिंपल से सिंपल और बेसिक मेथड बताने की कोशिश करेंगे। जो पहले बार भी पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए समय न लेते हुए अपना क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कह रहा है क्या 3 व्यक्ति 6:5:8 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं। 1 वर्ष के बाद ये 5200 रुपया और निवेश करता है तथा बी 4000 निकाल लेता है। अब निवेश का अनुपात 7:5:4 हो जाता है। तो शुरू में ए ने कितने निवेश किया था यही बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ए, बी और सी, ठीक है। ये 6x मान लेते हैं, 5x और 8x के रूप में ये अपना निवेश किया, पूंजी को निवेश किया। 1 वर्ष के बाद ये क्या करता है कि 5200 रुपया निवेश और कर देता है। बी क्या करता है कि 4000 रुपया यहाँ से निकाल लेता है। तो इसका जो रेशियो हो जाता है निवेश के रेशियो अब हो जाता है 7:5:4। तो दोस्तों यहाँ से आप किसी दो को लेकर बना सकते हैं। तो देखिएगा कि यहाँ दो फुलफिल है तो हम ये दोनों को लेकर बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6x प्लस 5200, ठीक है, बटा क्या लिख सकते हैं 5x माइनस 4000 बराबर क्या हो जाएगा 7/5 हो जाता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 6×5=30x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 26,000 हो जाएगा, ठीक है। 26,000 यहाँ पे 35x हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 28,000 हो जाएगा, ठीक है। 2800 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ पे 26,000 हो जाता है और यहाँ पे 2800 हो जाता है। अब इसको यहाँ से माइनस करिएगा, ये इधर जाएगा किधर, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x आ जाएगा और ये इधर आएगा तो प्लस होगा इसमें, तो कितना हो जाता है 54, कहीं मिस्टेक हो सॉरी, यहाँ पे 4000 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 28,000, यानी 54,000 हो जाता है। तो x बराबर क्या हो जाता है, x बराबर यहाँ पे कितना 10,800 आ जाता है। अब हमको मान क्या करा है कि ए ने कितना निवेश किया था। तो ए ने कितना निवेश किया था 6x किया था, शुरुआत में 6x किया था। तो 6 गुने कितना हो जाएगा 10,800 हो जाएगा। तो बराबर कितना यहाँ पे हो जाता है 64,800 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन ए सही हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है क्या कि एक वनपाल 84 नीम 126 बलूत एवं 168 बरगद के पेड़ों के समान संख्या वाली पंक्तियों में अलग अलग लगाना चाहता है। तो न्यूनतम पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसको HCF निकालना है, ठीक है। जैसे कितना हो जाएगा यहाँ पे 84 हो जाएगा, 126 और 168 हो जाएगा। HCF कौन मेथड से निकालना है, आपको निकालना है ये वाली मेथड से निकालना है। तो यहाँ से अगर देखिएगा तो 2 बार में जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 63 हो जाएगा और यहाँ पे 84 हो जाता है। फिर यहाँ पे हम अधिकतम संख्या निकालेंगे 7 करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 9 बार में जाएगा और कितना 12 बार में जाएगा। अगर और अधिकतम कॉमन निकल रहा है यहाँ पे 3 तो निकाल लीजिए, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब कॉमन नहीं हो रहा है तो इसको ऐड कर देना है। तो यही निकल जाएगा क्या न्यूनतम पंक्ति की संख्या निकल जाएगा, न्यूनतम पंक्तियों की संख्या निकल जाएगा। तो 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा 3 2 5 4 9 हो जाएगा यहाँ पे। तो राइट आंसर इसमें क्या होना चाहिए ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है मिस्टर जॉनसन ने क्रमशः 15% और 12.5% साधारण ब्याज की दर पर योजनाएं ए तथा बी के कुल 19,500 निवेश किए। 2 वर्ष में कुल ब्याज
5,362.5 होने पर योजना ए में निवेश राशि कितनी थी। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे कि कुल में कितना परसेंट पर निवेश किया है। ठीक है, तो कुल में हम आर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5,362.5 गुना 100 हो जाएगा। कितना में, इसका था 19,500। कितना वर्ष के लिए किया था, तो 2 वर्ष के लिए किया था। तो इसमें से हम आगे देखिए, यहाँ से निकालेंगे पॉइंट तो नीचे 10 आएगा। अब यहाँ से जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 195 से कट जाएगा कितना बार में, 275 बार में। अब इसको काटिएगा तो कितना बार में कटता है यहाँ से, तो 275/20 कीजिएगा तो लगभग 13.75 में कट जाएगा। अब यहाँ से ए और बी में मान लिया जाए कि ए में 15% के लगाया था, बी में 12.5% लगाया, और कुल में कितना आता है 13.75 आता है। तो इसको क्रॉस क्या कर दीजिएगा, मिश्रण विधि से कीजिएगा तो यहाँ से 1.25 आता है, यानी 1:1 में आ गया। हमको पूछ रहा है ए में कितना निवेश किया गया था, तो 1 भाग किया गया था, टोटल कितना 1 हो जाता है। कुल राशि कितना था 19,500, तो 19,500 के आधा कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 9,750 हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने के लिए 20 श्रमिक लगाए, पर 16 दिन बाद कुछ श्रमिक छोड़ गए। शेष श्रमिक ने कार्य को कुल 46 दिन में पूरा किया, तो 16 दिनों बाद कितने श्रमिक छोड़े गए। अब यहाँ पे समझना है कि 20 आदमी ने 40 दिन का काम ठेका लिया। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 20 गुने 40। अब क्या किया कि 20 गुण, यहाँ पे 20 आदमी है जो 16 दिन के बाद छोड़ दिया, तो 16 दिन के बाद 16 दिन तक काम किया। ठीक है, उसके बाद छोड़ दिया तो बच गया कितना, 20 आदमी के काम 24 दिन का बच गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि 20 आदमी के काम 24 दिन बचा हुआ है, तो यही काम छोड़ने के बाद मान लिया है कि 20 आदमी में से एक आदमी छोड़ दिया, तो अब काम वो 46 दिन में कुल करता है। 16 दिन पहले और 30 दिन, अब टोटल 46 दिन हो जाता है। तो तब बचा हुआ काम को ये 30 दिन में करेगा। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 बराबर 20 माइनस x हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 माइनस 16 यानी 4 दिन में ही कितने आदमी छोड़े थे, 4 आदमी छोड़े थे। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 5 नंबर। 5 नंबर करा, किसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष 6 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। मान लिया जाए कि 17 से कोई संख्या में भाग देंगे तो हमको 6 प्राप्त हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मान लिया जाए कि 17 में 6 जोड़ेंगे तो 23 हो जाता है। 23 में अगर 1 से भागा करेंगे तो कितना बार में 17 बार में, यानी 6 बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को x बराबर कितना आ गया 23 आ गया। अब इसका क्या करना है, 23 का स्क्वायर करना है, तो 529 हो जाएगा। और 529 में 17 से हमको भागा देना है, तो कितना शेष बच आ जाएगा 2 आ जाएगा। आप 17 से यहाँ से भाग देख सकते हैं 529 में 3 बार में, 17 3 51 1 9, 1 से 17 हो जाता है। यहाँ पे शेष कितना बचता है 2 बच जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, एक दुकानदार बच्चे के कपड़ों पर 20% सीधी छूट देता है और फिर भी 30% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य में क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक था। ठीक है, मान लिया जाए कि यहाँ देखिए CP बराबर क्या होता है MRP गुना 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है। ठीक है, बटा कितना होता है 100 प्लस प्रॉफिट यानी लॉस, कुछ भी हो सकता है,
20%। अब यहाँ पे हमको सीपी पूछ रहा है, सीपी एमआरपी पे कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया गया है? 20%। तो 80% में बेचेगा, कितना परसेंट का लाभ हो रहा है? 30, तो 130 हो जाएगा। 10 से 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे एमआरपी बटा हम सीपी लिखेंगे तो एमआरपी कितना आ जाएगा? 13/8 आ जाएगा। अब कह रहा है कितना अधिक है, तो यहाँ पे 5 अधिक है, तो यहाँ पे अधिक परसेंट निकालना है। क्या निकालना है? अधिक परसेंट निकालना है। 5 कितना में है? तो 8 में है, तो 100 में कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 500/8 हो जाएगा। अब इसको करिएगा तो कितना आ जाता है? ये लगभग 62.5% आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है क्या कि किसी गांव में कुल आबादी X है जिसमें 40% महिलाएं हैं। निरक्षर महिलाओं की संख्या निरक्षर पुरुष अर्थात 4000 की आधी है। यदि साक्षर महिलाओं की संख्या 6000 है तो X का मान बताइए। मान लिया जाए कि कुल आबादी X है जिसमें से 40% क्या है? फीमेल है। ठीक है, 40% फीमेल है, तो मेल कितना हो जाएगा? यहाँ पे मेल हो जाएगा 60%। ठीक है, अब कह रहा है कि जो निरक्षर ठीक है, निरक्षर महिला है, जो निरक्षर पुरुष के आधी है, 4000 की आधी 2000 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे साक्षर महिला की संख्या दिया हुआ है कितना? 6000 दिया हुआ है, यानी टोटल कुल महिला कितना हो जाएगा? कुल महिला यहाँ पे हो जाएगा 8000 हो जाएगा। अब 8000 है वो 40% के बराबर है। कितना है? 40% के बराबर है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 200 हो जाएगा। तो हमको मान लिया जाए कि एक आबादी है वो अपने में 100% होता है। तो ठीक है, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा? 100%। तो 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाता है? 20,000 हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन को देखने से पहले आपको क्या करना चाहिए कि 1 से 50 तक का स्क्वायर याद करना होगा। ठीक है, स्क्वायर याद होना चाहिए, और 1 से 30 तक का क्यूब याद होना चाहिए, तब ये आपको जल्दी बन पाएगा, नहीं तो आप गुना भागा करते ही रह जाइएगा। तो चलिए, अब कह रहा है 7500 के ऋण को 8% चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने के लिए किस्त की राशि कितनी होगी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो प्रिंसिपल बराबर होता है 1 बटा कितना होता है? 8/100 होता है, बट प्लस 1 बटा कितना? 1 प्लस r/100 पावर 2 हो जाएगा, और 1 बराबर 1 प्लस r/100 पावर 3 हो जाएगा। 3 वर्ष का रहा है तो 3 पावर लेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 7500 हो जाएगा। यहाँ पे 1 बटा क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस यहाँ पे 8/100 लिखेंगे। ठीक है, प्लस 1 बटा 1 प्लस 8/100 के पावर 2 लिखेंगे, प्लस 1 बटा 1 प्लस 8 के बटा 100 के पावर 3 लिखेंगे। अब इसको करिएगा तो 108/100 हो जाता है, 4 से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 27/25 हो जाता है। तब यहाँ पे 7500 हो जाएगा, ऊपर 27 चला जाएगा। ठीक है, ऊपर 25 से 100 हो जाएगा, नीचे 27 हो जाएगा। अगर इसका पावर 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना? 625 से 100 हो जाएगा, यहाँ पे 729 हो जाएगा। पावर में 3 करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा? 15,000। 625 100 बटा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 19,683। ये सब क्यूब याद होना चाहिए, तो वही आप लिख पाएंगे। अगर यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना हो जाता है? 19,683। यहाँ से करिएगा तो ये कितना हो जाएगा? तो 27 से तो 729 और 25 के गुना करिएगा तो 18,225 एक प्लस 27,625 के गुना करिएगा तो 16,875 एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा? 15,625 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चलिए अगला पेज ले जाते हैं। तो यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाता है? 7500 पता टोटल के जोड़िएगा तो 50,725 1 बटा कितना था? 19,683। कितना है? 53 था या 83? एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे 83 था। ठीक है, तो यहाँ पे 83 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करिएगा तो 1 बराबर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 7500 गुने 19,683 बटे 50,000
725। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2910.25। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक हेलीकॉप्टर 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 6 घंटे में जो दूरी तय करता है, वही दूरी 3.1/3 घंटे में तय करने के लिए उसकी गति क्या होता है। यहाँ पे डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है। दूरी यहाँ बराबर है 180 किलोमीटर प्रति घंटा से 6 घंटे में चलेगा, तो कि जितना दूरी इसमें प्रत किया है उतना ही दूरी 3 3 9 1 10/3 घंटे में मान लीजिए 1 किलोमीटर तय करेगा। तो ठीक है, इसको कैंसिल करिएगा, गुना करिएगा तो 18 गुने 18 बराबर 1, तो 1 बराबर कितना होता है 324 किलोमीटर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इसको के 10 इसको रूट में निकालिएगा। देखिए कितना है, 10.24 इंटू 7.29 भागा 2.56 गुना 29.16 है। इसको निकालिएगा तो कितना लिखिएगा 3.2 गुना 2.7 भागा 256 के 1.6 गुना और 5.4 होगा। तो यहाँ से 3.2 गुना पहले भागा के होगा, तो यहाँ गुना करेंगे नीचे में, यहाँ पे कितना 1.6 हो जाएगा 5.4। ये चल जाए कितना बार में, 2 बार में चल जाएगा, तो 5.4 गुने 5.4, 5.4 का कितना आ रहा था 29.16 आ रहा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 11 देखेंगे। तो एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर देता है जबकि प्रारंभिक लाभ 20% था, तो नया लाभ क्या हो जाएगा। एसपी मान लिया जाए कितना 100 है, तो सीपी कितना हो जाएगा 1 गुना 100 बटा कितना लाभ है 120, तो 120। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5x/6 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि एसपी को हम दुगना कर देते हैं, तब लाभ कितना हो जाएगा, तब प्रॉफिट कितना हो जाएगा एस पी माइनस सी पी हो जाएगा। तो एस पी 2x माइनस 5x/6 हो जाएगा। तो 12 में से 7x/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना, 7x/6 कितना में 5x/6 में, तो गुना 100 में, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल, 5 से कितना बार में जाएगा, तो 5 से 20 बार में, तो 7 दूनी 14 पर 1 0, 140% की प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर। तो कह रहा है यहाँ पे कि पी क्यू आर का औसत वजन 54 है, तो इसका कुल कितना होगा, 3 से गुना करेंगे तो 162 आ जाएगा कुल। अब कह रहा है पी या प्लस क्यू का औसत 48 है, तो इसमें 2 से करेंगे तो इसका टोटल योग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 96 हो जाएगा। और यहाँ पे क्यू और आर का औसत 49 है, इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। पी क्यू है, यहाँ पे पी क्यू क्या करेंगे तो आर का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा 162 दिया हुआ। पी क्यू बराबर कितना है 96 है, तो यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा 162 माइनस 96 कितना निकल जाएगा 66 निकल जाएगा। और यहाँ पे क्यू प्लस आर दिया हुआ है 98, यहाँ पे हमको आर का मान निकल गया 66, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा 98 माइनस 66 यानी 32 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। तो कह रहा है किसी संख्या, मान लिया जाए कि एक संख्या है, इसका 5/9 भाग के 4/5 भाग इसी संख्या में माइनस किया जाता है, तो परिणाम शेष 300 आता है। ठीक है, तो बताना है कि इस संख्या के 5/6 भाग क्या होगा। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 1 से माइनस 4x/9 बराबर 300 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x/9 बराबर 300 हो जाएगा। 5 से जाएगा 6 बार में, ये कितना बार में हो जाएगा 9 54 540, तो x बराबर 540 आ गया।
तो कह रहा 540 का कितना 5/6 भाग कितना हो जाएगा, तो 9 चौक 54 हो जाएगा, यानी 9 पचे 45, 450 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखेंगे, तो 3 पदों का योग कितना है, 16,300 है। पहले और एवं दूसरे पद का अनुपात है 15/16 और दूसरे और तीसरे का कितना है 17/18। तो यहाँ से फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का रेशियो कितना हो जाता है, 15 × 17 कीजिएगा तो कितना हो जाता है, यहाँ पे 255 हो जाएगा रेशियो। यहाँ पे देखिए 255 रेशियो, और इस कितना 272 रेशियो, 16 × 18 कितना हो जाएगा 288। अब इसको देखिए यहाँ पे कितना अंतर है, 33 का अंतर है। 33 का अंतर हम लोग का यहाँ पे निकालने का रहा है अंतर परसेंट, ठीक है। 33 टोटल कितना में है, तो 815 में है, तो गुना 16,300 में कितना होगा। देखिए ये कट जाए कितना बार में, 5 बार में कट जाएगा, ये 100 बार में। 5 से कितना बार में जाएगा, 20 बार में। तो 33 × 20 कितना हो जाएगा 86, यानी 660 हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 660 का अंतर हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है क्या, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित दंड आरोप और दिए गए आंकड़ों का अध्ययन कीजिए। वर्ष 2006 से 9 के लिए टी शर्ट बेचने वाली 3 अलग अलग कंपनियां में बिक्री दर्शाई गई है। यहाँ पे एक ग्राफ हो गया। क्वेश्चन कह रहा है ब्रांड एक्स की टी शर्ट कुल बिक्री के आधे, ब्रांड जेड की टी शर्ट कुल बिक्री के बीच धनात्मक अंतर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का कुल बिक्री के आधार देखेंगे तो 990 प्लस 1050 प्लस 1080 प्लस 780 बटा कितना आधा कह रहा है, यानी 3900 का आधा कितना हो जाएगा 1950 हो जाएगा। अब जेड का टी शर्ट कितना हो रहा है, तो जेड का यहाँ पे 740 प्लस 780 प्लस 860 हो जाएगा प्लस 1120, ये टोटल हो जाता है 3500। अब इसका अंतर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है अंतर, तो 3500 में से माइनस 1950 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1550। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।